हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फाइनली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक और अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे पेश की गई है। आइए बात करते हैं उस नोटिफिकेशंस की। ऐसा क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक एडवर्टाइजमेंट जो है इनके द्वारा रिलीज किया गया है और इसमें ये जो पोस्ट है मैं आपको बता देता हूं दैट हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए HPFS जिसे कहते हैं उसके लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसमें एक पोस्ट होती है एस्पिरेंट असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की ग्रुप ए गस्टेड 1 क्लास 1 पोस्ट होती है ये, और इसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं आपको पहले डेट बता देता हूं। क्लोजिंग डेट जो है वो 10/6/2025 है, तो उससे पहले पहले जो एस्पिरेंट हैं वो अपना फॉर्म जो है यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। क्या है, किस तरह के है, कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। एस्पिरेंट्स अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों ने जाननी है यहाँ पे देखिए, फॉर्म फिलिंग की अगर बात करेंगे तो वैसे ही अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे पोर्टल पे जाएंगे कमीशन की वेबसाइट्स पे, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो वहां पे सीधा जो है सिलेक्ट कर लेंगे अगर उनकी क्वालिफिकेशंस है। अगर नहीं है तो फिर वो नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं, पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यस, डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट का है ये, और उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे पोस्ट जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। और नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 8 जो है पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे दी गई हैं कमीशन के द्वारा। 8 पोस्ट जो है यहाँ पे दी गई हैं। कैटेगरीज बाई अगर बाइफर्केशन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे हैं। शेड्यूल कास्ट जो है SC ऑफ हिमाचल के लिए 1 है, ST के लिए 1 पोस्ट है। OBC जो है हिमाचल की बैकलॉग है, ये 2 पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। EWS के लिए 1 है, और जर्नल एक्स सर्विसेज मैन ऑफ हिमाचल के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। पे स्केल की बात करें लेवल 18 आपको मिलेगा, यानी कि एक अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन पे स्केल जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिसेंट पे स्केल जो है आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यस, आइए आप बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट जो है एस्पिरेंट्स अगर आप इस एग्जाम को भरना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 35 इनके द्वारा रखा गया है, और अगर आप इन सर्विस हैं ऑलरेडी तो उसके लिए 42 ईयर्स जो है यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो रखी गई है। एस्पिरेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है वो अपर एज लिमिट में मिलेगा। अगर आप कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, इनके 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो एज में दिया गया है। एज जो है कैंडिडेट की वो यहाँ पे 1/1/2025 जो है उस दिन अगर वो 35 का हो गया है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। तो उसके लिए 1/1/2025 जो है यहाँ पे इन्होंने डेट जो है वो यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि वही डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड की जाएगी जो आपके 10th के मार्कशीट होती है, उसके ऊपर जो डेट होगा उसी को जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के तौर पे, प्रूफ के तौर पे जो है वो देखा जाएगा। एस्पिरेंट्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट होती है यहाँ पे उनके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन यस इन साइंस ऑफ द इंजीनियरिंग, ये बात आपने थोड़ा ध्यान रखनी है। यानी कि फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अगर आपकी ग्रेजुएशन इन 14 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास था उसमें हुई है तो फिर आप लोग एलिजिबल हैं। मैं फिर से बता देता हूं, दीज आर द 14 सब्जेक्ट एस्पिरेंट्स, और इन 14 सब्जेक्ट में अगर आपका किसी कोई एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रहा है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चरल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर वेटरनरी और जूलॉजी। अगर आप 14 में से किसी एक सब्जेक्ट में, यहां पे लिखा है इन्होंने कि एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका पास था ग्रेजुएशन में तो आप लोग एलिजिबल हैं। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन अक्सर बच्चे को होगा, इसलिए मैं बता देता हूं कि एक तो ग्रेजुएशन चाहिए और दूसरा इन 14 में से कोई एक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान रखिए। बाकी ये और में है चीजें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना बता देता हूं, जनरल कैटेगरी को 6 चांस मिलते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट अगर देखें तो कुछ एक फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो भी यहाँ पे मस्ट हो जाते हैं, इनको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। अगर मेल की बात करें तो हाइट 163 सेंटीमीटर के आसपास,
चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन और 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद एक्सपेंशन। कैपेसिटी टू वॉक यानी कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर अगर वो चलता हो, इतना उनको जो है यहाँ पे कैपेसिटी टू वॉक जो है वो चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर है, चेस्ट 74 सेंटीमीटर है विदाउट एक्सपेंशन और 79 है विद एक्सपेंशन। कैपेसिटी टू वॉक इज द 16 किलोमीटर इन द 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे में 16 किलोमीटर वॉक करने का स्टेमिना होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं एसटी के लिए या फिर गोरखास, आसामी, मेघालय, लद्दाखी, सिक्किमीज, गढ़वाली, कुमाऊं, नागा, अरुणाचल प्रदेश, मिजो, लाहौल स्पीति, अगर आप यहां से इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है वो 152 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर है। ये आपने ध्यान रखना है, फिजिकल स्टैंडर्ड है एस्पिरेंट्स। Remember this again that this post is not suitable for the person with benchmark disabilities, ये आपने ध्यान में रख लेना है। उसके बाद एग्जामिनेशंस की स्कीम क्या रहती है उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो प्री एग्जामिनेशन होगा स्टूडेंट्स, और उस प्री एग्जामिनेशन में 100 मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। और उसमें अगर आप देखेंगे ये 100 की बाइफर्केशन किस तरह से इन्होंने की होती है, तो हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स का रहेगा। वहीं अगर आप बात करते हैं करंट इवेंट्स की, नेशनल इंटरनेशनल की, तो 30 मार्क्स रहेगा। और जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल वो आपका 140 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स का यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, जेंडर इशू, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, एवरीथिंग इज कवर्ड, ये आपने ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, गजटेड पोस्ट है, इसलिए आप देखेंगे तो 1/3 जैसे एचएस में होती है वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद एस्पिरेंट्स अगर हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशंस की, तो ध्यान दीजिएगा मेंस एग्जामिनेशन में 3 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। टोटल 5 हैं तो 3 कंपलसरी हैं और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ये आपने ध्यान रखना है इसमें। यानी कि अगर आप बात करेंगे कंपलसरी की, अच्छा यहां भी ये भी समझ लीजिए कि कंपलसरी पेपर्स में 40% एटलीस्ट जो मार्क्स है वो होना चाहिए, हर एक पेपर में 40%, और एग्रीगेट अगर निकालें तीनों का तो 45% होना चाहिए, इसलिए उसको क्वालिफाई माना जाएगा। कंपलसरी है, याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। एस्पिरेंट बात कर लेते हैं कंपलसरी पेपर में सिलेबस की, तो यहाँ पे देखो 5 पेपर होंगे। पहला अगर आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज का होगा, कंपलसरी में मैं बता देता हूं, सब्जेक्टिव होता है, ये याद रखना है। जर्नल नॉलेज जो है अगर आप देखेंगे तो 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। जर्नल इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स की रहती है, जिससे आप देखेंगे एसए 30 का होगा, प्रेसिस 20 की, और अदर जो भी रिमेनिंग पोर्शंस हैं वो 50 के रहेंगे। तो एक जर्नल इंग्लिश का पेपर होता है 100 मार्क्स का। देन उसके बाद हिंदी जो है स्टूडेंट्स ये भी 100 मार्क्स की होगी। बाइफर्केशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको 3 कंपलसरी पेपर मिलेंगे, एक जीके का हो जाएगा, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का जो है यहाँ पे होगा 100 मार्क्स की। देन उसके बाद ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दैट यहाँ पे 13 के आसपास जो है 14 जो है, यानी कि जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में वन ऑफ द सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 सब्जेक्ट जो है अगेन ऑप्शनल में रखे हैं इन्होंने, जैसे वहां पे डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, वेटनरी साइंस, जूलॉजी, यानी कि इन 14 में से आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। और इन सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे एस्पिरेंट्स, तो 200 मार्क्स जो है ईच सब्जेक्ट का रहेगा। याद रखिएगा कि 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं इसमें वो 8 होंगे, एक में जो है 8 होंगे। All the questions will carry equal marks. Each paper will be divided into the 2 part, part 1 and part 2. याद रखिएगा यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में हर एक पेपर को डिवाइड किया जाता है और 8 क्वेश्चन जो है एक पार्ट में जो है आपको 4 क्वेश्चन एक में होंगे, 4 एक में होंगे, टोटल 8 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राइट, तो ये इतना अभी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूरी है कि 200 मार्क्स जो है यहाँ पे मेंस में ईच पेपर जो है आपका ऑप्शनल उसका रहता है। यहाँ पे नोट करने वाली कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड्स। जो स्टैंडर्ड रहेगा इस मेंस का ऑप्शनल का वो बैचलर डिग्री का रहेगा। और यहाँ पे एक एस्पिरेंट जो है
ये जो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं इनमें से किसी एक को ही चूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज कर ले, नो। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और वेटरनरी साइंस, इन तीनों में से किसी एक को चूज कर सकता है। अदरवाइज वो क्या करेगा कि उसको पता है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले लेते हैं तो यहाँ पे एक ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक मोर देन वन सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनसे एक से ज्यादा नहीं ले सकता। केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग से दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों में से एक लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ लें, नो, इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो जब ये मेंस हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, और ये जो है अगेन 100 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो इस तरह से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो प्री होता है, मेंस होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट आपका लिया जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद ही आपको पोस्टिंग जो है वो मिलेगी। हाउ टू अप्लाई, तो अगेन वही हिमाचल प्रदेश जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां पे अगर आप ओटीआर हो गए हैं यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ली है तो सीधा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं। अगर आप लोग क्वालिफाइड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है तो आप जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कीजिए, फिर उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसमें से फीस एक कंसर्न रहता है। तो याद रखिएगा 600 जो है वो आपको मेल कैंडिडेट जो है, जर्नल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, जो कि बीपीएल में नहीं है उन सब के लिए आप देखेंगे तो 600 है। अगर आप किसी और कैटेगरी अदर स्टेट से हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे 600 जो है वो यहाँ पे आपको फीस जो है वो चार्ज किया जाएगा अदर स्टेट से जो कैंडिडेट्स रहेंगे। जबकि अगर आप SC ST OBC या फिर पार्ट ऑफ SC ST OBC फ्रीडम फाइटर इस तरह के रिजर्वेशंस को यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो आपसे 150 जो है ये यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं हिमाचल प्रदेश से और नॉर्मल टेन्योर में अगर आप रिटायर हुए हैं तो कोई फीस नहीं है। और ऑब्वियसली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह का कोई फीस जो है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स अगर हम बात करेंगे इस एग्जामिनेशंस की तो यस दिस इज यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू विल हैव। जो भी यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उन सबके लिए जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है ये पोस्ट आई हुई है। और इसके ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, किस तरह से आपने ऑप्शनल को जो है यहाँ पे टारगेट करना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, जब आप यहाँ पे 2 ऑप्शनल आपको जरूर लगते हैं बट ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक तरह से आपको प्रिविलेज भी मिल जाता है। 200 मार्क्स का एक रहता है, इनके 400 जो है टोटल में आपको देखने को मिलेंगे। और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी बातें जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूंगा। टाइम टू टाइम जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता रहूंगा। तो यस, अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस एग्जाम को भरना है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगेन यहाँ पे आपको दी गई है सरकार के द्वारा 8 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और यस, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है स्टूडेंट्स, क्लास 1 पोस्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू जो है मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो दिस इज अगेन द अपॉर्चुनिटी, इसको उठाइए और अपनी तैयारी जो है उसको करते रहिए। थैंक यू सो मच।